हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं एक ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जहां से अगर बीटेक करने की सोच रहे हो तो यार इंस्टीट्यूट ने महिला सशक्तिकरण की तरफ काफी बड़ा कदम उठाया है। आपको एक बहुत ही बड़े साइज का कैंपस एरिया देखने को मिलता है। कॉलेज लाइफ बढ़िया हो रहा होगा, बस यही की थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं। प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, बस यही की शहर से थोड़ा दूर है। आपको इंस्टीट्यूट का खुद का एयर स्ट्रिप देखने को मिलता है, हॉर्स राइडिंग क्लब्स है, स्विमिंग पूल है, ऐसे मल्टीपल चीजें हैं। इंस्टीट्यूट इतना बड़ा है, इस प्रकार की फैसिलिटीज है कि इसे आप अपने आप में एक मिनी शहर कह सकते हो। तो भले इंस्टीट्यूट शहर से काफी दूर है, लेकिन इंस्टीट्यूट के अंदर ही काफी सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। फिलहाल हम बात करें बनस्थली विद्यापीठ एंड ऑल वुमेन्स इंस्टीट्यूट। आपके जयपुर राजस्थान तो ऐसे फेमस है, लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, टोंक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। 1983 में स्थापना हुई थी, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड 2025 में इन्हें 71 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेकर प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। दिन सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास 2025 में सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक की प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम डेटा देखें 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 804 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड 692 को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली 86% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है, 804 कैंडिडेट्स ने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बट प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल तो सारे नहीं थे। एक साल पहले, ग्रेजुएशन से एक साल पहले प्लेसमेंट स्टार्ट होता है, तो हो सकता है उस समय तक आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा रह गया हो। मिनिमम सीजीपीए जो हर किसी कंपनी का कुछ ना कुछ रहता है, आपका कुछ ऐसा सीजीपीए था कि आप किसी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं थे, या फिर आप एलिजिबल थे भी लेकिन प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। हायर स्टडीज का, स्टार्टअप का, बिजनेस, डिफरेंट XYZ रीजंस, आपके कुछ प्लान्स थे जिसके लिए प्लेसमेंट में आप तो या तो आप एलिजिबल नहीं थे या फिर इंटरेस्टेड नहीं थे, जिसके वजह से प्लेसमेंट परसेंटेज 86% से ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 804 ग्रेजुएटिंग कैंडिडेट्स सारे प्लेसमेंट्स के लिए बैठे ही नहीं थे। स्टूडेंट्स बताते हैं अराउंड 90% का प्लेसमेंट परसेंटेज है, 90 से 95% अगर हम बात कर ले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस में। तो यार इंस्टीट्यूट आपका सही देखने को मिलता है। लाइक ब्रांचेस के बारे में जब हम बात कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक अलग स्पेशलाइजेशन वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतने आपके पास, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इतने आपके पास सर्किटल ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर यूजुअल तौर पे हमें आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट्स बढ़िया देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर नॉन सर्किटल, जिसे हम रफली कोर ब्रांचेस भी कहते हैं, अगर हम बात कर ले बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग और मेकाट्रॉनिक्स, सिर्फ ये तीन इनके पास नॉन सर्किटल ब्रांचेस हैं। स्टूडेंट्स बताते हैं प्लेसमेंट्स इनमें भी ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप ओवरऑल मीडियन पैकेज के बारे में बात कर लो, एनआरएफ रिपोर्ट हमें 9.5 LPA का ओवरऑल मीडियन पैकेज सभी ब्रांचेस को मिलाकर बता रहा है। स्टूडेंट्स भी कह रहे भैया एवरेज पैकेज, जो कि रफली समवट क्लोज टू मीडियन पैकेज ही रहता है। रीजन हमने बहुत से वीडियोज में कवर किया हुआ है, बोलोगे एक डेडिकेटेड वीडियो फिर भी बन जाएगा। फिलहाल हम मान के चले 9.5 का सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर आपका मीडियन पैकेज बताया जा रहा है। स्टूडेंट्स बता रहे हैं एवरेज पैकेज 9 से 11 लाख के बीच में है, तो हम 10 LPA का एवरेज पैकेज मानकर चल रहे होते हैं। अगर कोर ब्रांचेस में भी जाते हो 7 LPA तक का एवरेज पैकेज उसमें भी बताया गया है नॉन सर्किटल में। वरना कंप्यूटर साइंस में यार बहुत सारे पैकेजेस आपको 15, 16, 17, 18 LPA के भी देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर जैसे स्टूडेंट बता रहे कुछ कुछ जो बड़े बड़े पैकेजेस गए 24 LPA, तो 25, 30, 35 LPA की भी आपको पैकेजेस देखने को मिल जाएंगे अगर बड़े बड़े पैकेजेस की तरफ जाओगे। तो यार प्लेसमेंट्स हमें बढ़िया देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे रीजंस, लाइक इंस्टीट्यूट आपके शहर से काफी दूर है, उसके बावजूद भी आपको प्लेसमेंट बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है क्या नहीं, हम थोड़ी देर में वीडियो के अंदर कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में कवर करेंगे। फिलहाल तो ये है कि कैंपस कॉलेज आपको कैंपस दूर होने के बावजूद भी, शहर से दूर होने के बावजूद भी प्लेसमेंट्स बढ़िया दे रहा है। एंड एडमिशन प्रोसेस के टर्म्स में, अगर एडमिशन प्रोसेस के सेक्शन पे बढ़े, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाओगे एंड दो चीजों को यूज कर रहा होता है आपका एडमिशन देने के लिए, मेरिट रैंक निकालने के लिए। सबसे पहले क्लास 12th में आपने कितना स्कोर किया था, एंड दूसरा इनका खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। कुछ जगहों पे मैंने देखा शायद इनके एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम BU80 है, बट इंस्टीट्यूट ऑफिशियल वेबसाइट में मैंने मल्टीपल पेजेस पर जाकर चेक किया, BU80 जैसा मुझे कुछ नहीं मिला। तो अभी के लिए बस मान के चलते हैं इनका खुद का एक एप्टीट्यूड टेस्ट है और क्लास 12 बोर्ड का मार्क्स, इन दोनों को मिलाकर एक स्कोर आपका निकालते हैं, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिसाइड होता है। बात कर लेकर हम कट ऑफ के ऊपर, तो एज सच कोई कट ऑफ डिटेल्स हमें देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि यार मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में जब एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं देन वहां में कट ऑफ डिटेल्स देखने को नहीं मिलते। कट ऑफ डिटेल यूजुअली होता है कि या तो कोई स्टेट लेवल काउंसलिंग है जिसके थ्रू मल्टीपल कॉलेजेस मिल रहे हैं,
कोई नेशनल लेवल काउंसलिंग है, जोसा सी सब हो गए, मल्टीपल कॉलेजेस मिल रहे हैं, वहाँ पर काउंसलिंग देखने को मिलता है। या फिर कोई बहुत रेयर कॉलेजेस प्राइवेट के अंदर है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है पिछले साल इस रैंक पर ये सारे इस मार्क्स पर क्लोज हुए थे ये सारे ब्रांचेस। बट इस इंस्टीट्यूट के लिए मैं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12th में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए टू बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन। उसके बाद बात आती है कि आपने कितना स्कोर किया क्लास 12th के अंदर, कितना आपने एप्टीट्यूड टेस्ट में स्कोर किया, मिला कर क्या कुछ स्कोर बन रहा है। पहले एलिजिबल हो जाते हैं 60% स्कोर करके, फिर उसके बाद एडमिशन में आउट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा वो बाद में डिसाइड हो। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते फी स्ट्रक्चर के सेक्शन पे, तो पढ़ना लिखना रहना खाना सब कुछ मिलाकर 10 से 11 लाख रुपए का 4 साल का फी स्ट्रक्चर बन रहा होगा। टू बी प्रिसाइज एंड टू बी सेफ 11 लाख रुपए के आसपास आप मानकर चल सकते। एंड हॉस्टल्स लेने कंपलसरी है, तो इसमें ऐसा कुछ ब्रेक डाउन करने का कुछ बात ही नहीं बनता यार कि पढ़ाई के कितने लग रहे होंगे, हॉस्टल कितने लग रहे होंगे, हम कितना सेव कर सकते हैं। आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी है, ठीक है, तो जो भी खर्चे आपको पूरे लग रहे होंगे। इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल रहे होते हैं, स्कॉलरशिप इसलिए स्टूडेंट से पूछता हूँ क्योंकि इसका बहुत ज्यादा ऐसा ऑफिशियल डेटा में देखने को नहीं मिलता कि इतना प्रिसाइज डेटा। ऐसे स्कॉलरशिप के लिए बहुत सी चीजें बातें करने के लिए होती है, इसलिए स्टूडेंट से पूछता हूं कि अगर इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच कोई स्कॉलरशिप पॉपुलर है, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप, जो भी स्कॉलरशिप्स हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप्स के नाम क्या हैं, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कितने अमाउंट तक मिल जा रहा होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होता है, एप्लीकेशन खुलता कब है, डेडलाइन क्या रहता है। ये सारे डिटेल्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। स्टूडेंट्स को और सहूलियत मिलती है कि अगर वो इन बातों का ध्यान रखे, अगर वो एलिजिबल हैं, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन उनके लिए कम हो जा रहा हो। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस आपके 850 850 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलता है, शहर से काफी दूर। जैसे अगर आप कई जगहों पे देखोगे ना, तो लोकेशन लिखा हुआ है जयपुर राजस्थान, बट जयपुर से लगभग 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पे है, 70 टू 75 किलोमीटर। तो सोचो इंस्टीट्यूट इतने रिमोट एरिया में सिचुएटेड है कि इनका जो सबसे मोस्ट फेमस एरिया भी हो सकता था, वो लगभग 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसके रेफरेंस में इंस्टीट्यूट का लोकेशन बताया जा सकता है, ठीक है। एंड अगर और नियर बाई प्लेसेस के बारे में बात कर ले, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, टोंक डिस्ट्रिक्ट, जितना मैं हिंदी में पढ़ पा रहा हूं, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, क्योंकि मैं अभी पहली पहली बार सुन रहा हूं, तो टोंक डिस्ट्रिक्ट इनका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड यहां से भी जो टोंक डिस्ट्रिक्ट में जो रेसिडेंशियल हब है, यहां से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे आपका इंस्टीट्यूट है। कुछ अगर मुझे इस तरीके से दिखा रहा हूं, इंस्टीट्यूट अगर आपका यहां पर है, यहां से 70 किलोमीटर ऊपर आपको जयपुर देखने को मिलेगा, 70 से 75 किलोमीटर ऊपर। एंड जयपुर बिल्कुल सिटी सेंटर के बारे में बात कर ले, 70-75 किलोमीटर। अगर टोंक डिस्ट्रिक्ट देखोगे तो लगभग नीचे की तरफ आपको 30 से 35 किलोमीटर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नियर बाई जो बोलोगे, सबसे पास का अगर कुछ प्रॉपर रेसिडेंशियल एरिया है, एक सब अर्बन एरिया, सब अर्बन मतलब भैया बहुत शहर जैसा भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल गांव जैसा भी नहीं है, इनका लगभग 9 से 10 किलोमीटर पे, इंस्टीट्यूट से 9 से 10 किलोमीटर पे नियरेस्ट बोल सकते हो सब अर्बन एरिया है। बाकी थोड़े बहुत इधर उधर कुछ ना कुछ घर वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन वो स्कैटर्ड प्लेसेज हैं। अगर हम प्रॉपर बात करें तो यही तीन हमारे पास ऐसे कुछ रेफरेंस देना था। तो नियरेस्ट सबअर्बन एरिया निवाई 10 किलोमीटर, जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उनका रेसिडेंशियल हब 30 से 35 किलोमीटर। एंड मोस्ट फेमस प्लेस जहां पे जिसका रेफरेंस ले सकते हो जयपुर, जहां पे मैक्सिमम जगहों पे इसका लोकेशन देखने को मिलेगा, वो लगभग 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पे है। बनस्थली निवाई रेलवे स्टेशन है 10 किलोमीटर की दूरी पे। बनस्थली के नाम पे इसलिए पड़ा है भैया कि निवाई जितना फेमस नहीं, उससे ज्यादा तो बनस्थली फेमस है, ठीक है। और बाकी एरिया का नाम निवाई है, इसलिए बनस्थली निवाई रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर की दूरी पे, और जयपुर जंक्शन 70 किलोमीटर की दूरी पे, जो कि मेजर हब हो रहा होगा अगर पैन इंडिया में आपको चीजें कवर करनी है, ठीक है। सिर्फ राजस्थान के अंदर अगर चीजें आपको कवर करनी है, लोकल वगैरह अगर कुछ ट्रेन देखने हैं, देन आपके पास बनस्थली निवाई रेलवे स्टेशन है एंड जयपुर जंक्शन। अगर प्रॉपर पैन इंडिया के आपको कुछ ना कुछ ट्रेन पकड़ने हो 70 किलोमीटर पे। और एयरपोर्ट आपके पास जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 65 किलोमीटर की दूरी पे, अगर आपको प्रॉपर एयर कनेक्टिविटी चाहिए। लेकिन जैसा हमने कहा, इनका खुद का भी एक एयर स्ट्रिप है, आपको कुछ ना कुछ छोटे बड़े फ्लाइट्स वगैरह इधर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ कमर्शियल फ्लाइट्स देखने को नहीं मिलते। जैसे लास्ट मुझे याद है कि हमारे आईआईटी कानपुर में भी इस तरीके का एक एयरपोर्ट है, खुद का एक एयर स्ट्रिप। रीजन बिंग क्योंकि जिस समय आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई थी, आईआईटी कानपुर यार टॉप 7 आईआईटीज में आता है। एंड अगर क्या हो कि कंपनीज विजिट ही ना कर पाए प्लेसमेंट के लिए आपके कंपनीज में, क्योंकि कोई एयर स्ट्रिप नहीं है, कोई एयरपोर्ट पास में हमें कुछ बड़ा एयरपोर्ट उस समय देखने को नहीं मिलता था, तो इन्होंने खुद का ही एयरपोर्ट एक एयर स्ट्रिप बना लिया कि अगर किसी कोई कंपनी विजिट करना चाहती है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट से हम इन्हें पिकअप कर लेंगे। सबसे नियर बाई में अगर कोई बाहर की कंपनी या कहीं की भी कंपनी, क्योंकि आईआईटी कानपुर यार बाहर की भी कंपनीज विजिट कर रही होती है, तो अगर कुछ ऐसा है तो आप नियरेस्ट एयरपोर्ट पे आओ, जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, हम वहां से आपको पिकअप कर लेंगे बाई एयर। तो मैं जितना समझ पा रहा हूं, कुछ इसी प्रकार का यहां भी हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से ये एयरपोर्ट बनाया गया। क्योंकि नियरेस्ट एयरपोर्ट यार 70 किलोमीटर की दूरी पे है। स्टूडेंट को अगर कभी कभार विजिट करना हो तो चलो ठीक है,
हमने 1-2 घंटे का बस वगैरह ले लिया, लेकिन सोचो अगर कोई कंपनी विजिट कर रही है, उन्हें सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट में विजिट नहीं करना, जब वो रिक्रूटमेंट ड्राइव चालू करती है, उन्हें मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में जाकर कवर करना होता है। इसलिए कई बार वो क्या करती है, किसी एक ऐसे शहर में जाती हैं, जहाँ पर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी सिचुएटेड, जैसे बैंगलोर हो गया, गुड़गाँव हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कि अगर हम एक बार इस एरिया में आएँगे, तो लगे हाथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कवर कर लेंगे। इसलिए कई बार आप सुनते हो ना भैया, अगर एक आईटी हब है, अगर आस-पास में बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आपके लिए भी चांसेस हैं कि प्लेसमेंट्स अच्छे देखने को मिल जाएँगे। बजाए कि अगर आप एक ऐसे एरिया में हो, जहाँ पे आप इंस्टीट्यूट तो बढ़िया हो, लेकिन आस-पास में और ज़्यादा चीज़ें हैं ही नहीं। मतलब अगर कोई कंपनी आ रही है, तो डेडिकेटेडली आपके इंस्टीट्यूट के लिए आना पड़ेगा। तो इतना ट्रैवल ना करना पड़े, इसलिए इन्होंने, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, खुद का एयर स्ट्रिप बना लिया, जिसकी वजह से इनका कुछ एयर क्लब भी, मतलब इससे रिलेटेड एक क्लब भी देखने को मिलता है। क्लब्स के मामले में अगर चलो, तो आपको हॉर्स राइडिंग क्लब भी देखने को मिल जा रहा होता है। हॉर्स राइडिंग के लिए अलग से ग्राउंड देखने को मिलता है। जब हम ग्राउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपको मल्टीपल क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह की चीज़ें, स्विमिंग पूल तक की चीज़ें देखने को मिल जा रही होती हैं। इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, यार बहुत सी चीज़ें, स्पोर्ट्स के मामले में बहुत चीज़ें कर रखी गई हैं। एंड जब हम स्टूडेंट के लिए ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आपके लिए मल्टीपल स्टूडेंट रन एक्टिविटीज़, सोसाइटीज़, क्लब्स, कोडिंग क्लब्स, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है? आपके लिए बड़े-बड़े इवेंट्स एंड फेस्ट हो रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर डिसिप्लिन के मामले में अगर हम बात कर ले, आपके लिए प्रॉपर यूनिफॉर्म देखने को मिलता है। कहीं तो मैंने देखा कि खादी के यूनिफॉर्म्स आपके लिए देखने को मिलते हैं। रात के 9 बजे तक आपको हॉस्टल्स के अंदर वापस लौट आना है। हॉस्टल्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो आपके लिए मोस्टली 3 सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे। एक रूम में 3 लोग रहोगे, एंड रूम्स थोड़े से स्टूडेंट बोले स्पेसियस है, कबर्ड्स थोड़े छोटे देखने को मिलते हैं, लेकिन नए हॉस्टल्स में कबर्ड्स बड़े हैं। बाकी जो आपको डेस्क्स वगैरह मिलते हैं, वो ठीक-ठाक स्पेस के देखने को मिलते हैं। मेस का खाना ठीक-ठाक देखने को मिलेगा, लाइक हाइजीन ठीक है, लेकिन टेस्ट के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। एंड जब हम बात कर रहे थे थोड़े से वापस, अगर रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर चले, तो आपको कैंपस से बाहर निकलने के लिए पेरेंट्स की परमिशन चाहिए। वहां भी स्टूडेंट बोले भैया बाई पोस्ट परमिशन आते हैं, तो दिनों दिन लग जाते हैं जब आपके पास परमिशन पहुंच रहा होगा। बाकी अगर डे टू डे नीड्स के लिए आपके पास कैंपस के अंदर ही 2 बड़े मार्केट्स देखने को मिल जाएंगे, एक पुराना मार्केट, एक नया मार्केट। पुराने मार्केट के पास आपको स्कूल्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ, स्कूल्स आपको लाइक नर्सरी टू पीएचडी का इंतजाम इसी 850 एकड़ के हब में कर रखा गया है। तो पुराना मार्केट स्कूल के पास है, एंड इनके जो कॉलेजेस वगैरह है हायर एजुकेशन के लिए, वहां पर आपको नया मार्केट देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि एक मोनोपोली जैसा है, तो मार्केट्स में चीजें आपको महंगी देखने को मिलेंगी। मेस के अंदर खाना उतना बढ़िया स्टूडेंट्स को देखने को नहीं मिल रहा, तो आपके पास कैंटीन से एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन अगेन थोड़े से एक्सपेंसिव साउंड कर सकते हैं आप। तो इसी प्रकार का यार, की डिसिप्लिन आपको भर भर के देखने को मिलेगा। रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन कॉलेज लाइफ भी उसी के साथ है। एक्सप्लोर करना चाहो तो अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलेंगी, प्लेसमेंट्स बढ़िया है, बड़े साइज का कैंपस एरिया है, एंड लगभग हर प्रकार की चीजें, हॉस्पिटल से लेके मल्टीपल बैंक्स एंड एटीएम्स, मार्केट्स, हर प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल जा रही होती है। ठीक है? टेम्पल्स वगैरह, यार बहुत सी चीजें कैंपस के अंदर। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अब जो भी स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना चाहते हैं, बनस्थली विद्यापीठ से जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताना, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है, आप लिख दिया करो यार, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, आप डिमांड करिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड होगी, हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट को रीच आउट करिए, कि वो हमें रीच आउट करे। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करे फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करवाने भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारे इस वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।